मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह सच्ची आराधना इतनी गहन थी कि मुझे तुम्हारे आंगन में कदम रखना ही पड़ा। अब जो इच्छा हो वह बोल दो। बिना आशीष दिए मैं यहाँ से प्रस्थान नहीं करूँगा। तुम्हारे निवास से आज मैं महादेव तुम्हारी आत्मा में वही क्रांति लाया हूँ जो सदियों से उसकी गहनतम गहराई में प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने अपार कष्ट झेले हैं, मेरे बालक, अनगिनत खोए हुए पल सहे हैं, किंतु तुमने कभी विश्वास की डोर न छोड़ी। अपनी क्षत विक्षत हथेलियों से भी मेरे नाम का प्रदीप प्रज्वलित किया। अपने शुष्क नेत्रों से भी हर हर महादेव का उद्घोष किया। यही तुम्हारी वह पुकार, वह तप, वह निष्कलंक श्रद्धा मुझे तुम्हारे द्वार तक आकर्षित कर लाई है। तुम कल्पना करते हो कि तुम एकाकी हो, लेकिन जहाँ जहाँ तुम विखंडित हुए वहाँ वहाँ मैं तुम्हारा साथी बना रहा। तुम्हारी प्रत्येक काली रात्रि को मैंने अनुभव किया। तुम्हारी हर प्रभात की थकावट को मैंने ग्रहण किया। तुम्हारा प्रत्येक बिंदु आंसू मेरे तृतीय नेत्र पर अवतरित हुआ। और आज मैं तुम्हें यह घोषणा करने आया हूं कि अब पर्याप्त, अब और पीड़ा में सांस न लो, अब और भार ढोकर न चली, अब और सिसकियां ना भरकर न सोई, अब और भय से ना जो। मेरे बालक, मैं आज स्वयं तुम्हारी जीवन गाथा का सबसे निर्णायक पृष्ठ उलटने आया हूं, लेकिन सावधानी से ग्रहण करो। तुमने मेरे नाम पर अपार निष्ठा निभाई है, इसी कारण मैं तुम्हें अनलघ्य आशीर्वाद के द्वार खोल रहा हूं। किंतु उससे पूर्व मैं तुमसे एक साधारण अनुरोध करता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी स्फूर्ति, तुम्हारी निष्ठा ही इस संदेश को तुम्हारे नियति तक पहुंचाएंगी। इसी क्षण बिना विचार किए टिप्पणी में हर हर महादेव अंकित करो, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक अक्षर मेरे पास पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरी जिह्वा तक आती है। तुम्हारी हर क्षीण स्वर मेरे कानों में प्रतिध्वनित होता है। और हाँ मेरे बालक, इस दृश्य को केवल स्वयं के लिए ना संभालो, इसे उन आत्माओं तक विस्तार दो जो अंधकार में भटक रही हैं, जिन्हें दिशा नहीं सूझ रही, जिन्हें मेरी वाणी की आवश्यकता है। क्योंकि जब तुम किसी अन्य के लिए मेरी ज्योति बनते हो, तब मैं तुम्हारी सत्ता में 100 गुना अधिक उजाला भर देता हूं। मेरे बालक, तुमने गहन मौन में कष्ट सहे हैं। तुमने अपने हृदय में इतना विषाक्त संचय किया कि तुम्हारा मन पाषाण सा कठोर हो गया, किंतु तुम रुके नहीं, विखंडित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। तुम्हारी यही दृढ़ता मुझे आज तुम्हारे आंगन में लाई है। और अब मैं उद्घोष कर रहा हूं, ग्रहण करो सावधानी से। मैं आज तुम्हारे प्रत्येक कोने में, प्रत्येक नुक्कड़ में, प्रत्येक श्वास में अपनी स्फूर्ति भर चुका हूं। अब तुम्हारी नियति को परिवर्तित करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आगामी सप्ताह में तुम्हारी सत्ता में ऐसा परिवर्तन उतरेगा जो तुम्हारी नेत्रों में आनंद के बिंदु लाएगा। किंतु मेरे बालक, एक स्मृति रखना, यह चमत्कार तभी अवतरित होगा जब तुम पूर्ण निष्ठा से इस वाणी को ग्रहण करोगे और अपने हृदय में मुझे स्थान दोगे। इस दृश्य को अनुमोदित करके अपनी निष्ठा प्रदर्शित करो। यह मात्र बटन नहीं, यह तुम्हारा निष्ठा है, यह तुम्हारा समर्पण है, यह तुम्हारी सहमति है कि हाँ महादेव, मैं तत्पर हूं। मेरे बालक, तुम कल्पना करते हो कि तुम असफलता की ओर बढ़ रहे हो, किंतु मैं तुम्हें उजागर कर दूं। परिवर्तन से पूर्व हमेशा आंधी आती है। सबसे गहन कालिमा सूर्योदय से ठीक पहले होती है, और तुम्हारी सत्ता में भी अब प्रकाश ही प्रकाश उतरेगा। तुम्हारी अवरुद्ध नियति अब मुक्त होगी। तुम्हारे ठहराव वाले कार्य अब गति पकड़ेंगे। तुम्हारी स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम्हारे बंधनों में सामंजस्य लौटेगा। तुम्हारी आर्थिक अवस्था उन्नत होगी और तुम्हारे हृदय पर आरोपित पर्वत अब हटेगा। क्योंकि जब मैं घोषणा करता हूं कि मैं आ गया हूं, तो समस्त विश्व तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। तुम्हारे विरुद्ध फैली प्रत्येक नकारात्मक स्फूर्ति मैं इसी क्षण से नष्ट कर रहा हूं। कोई भी दुष्ट दृष्टि, कोई भी विकृत चिंतन, कोई भी प्रतिकूल इरादा अब तुम्हारे निकट नहीं आ सकेगा, क्योंकि तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे बालक, तुम्हारे हृदय में एक स्थान है जिसे तुमने लंबे काल से शून्य छोड़ा है। वह स्थान भय ने ग्रहण कर लिया था, कष्ट ने, धोखों ने, विश्वासघातों ने। किंतु अब उस स्थान पर मैं विराजमान हूं। अब उसमें केवल शांति होगी, केवल प्रेम होगा, केवल सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं, ग्रहण करो। सावधानी से आगामी काल में तुम जो भी स्पर्श करोगे उसमें विजय होगी।
तुम जहां भी प्रस्थान करोगे वहां संभावनाएं खुलेंगी। तुम जिससे भी भयभीत थे वह अब तुम्हारे चरणों तले होगा। मेरे बालक, अब तुम्हारा काल परिवर्तित हो चुका है, किंतु स्मृति रखना, परिवर्तित काल को धारण करने हेतु तुम्हें अपनी स्फूर्ति भी परिवर्तित करनी होगी। इसलिए इसी क्षण टिप्पणी में यूएम नमः शिवाय अंकित करो। अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने अंतर्मन की भारी स्फूर्ति को बाहर निकालो, क्योंकि जैसे ही तुम अंकित करोगे तुम्हारे अक्षर मेरे आशीष से संयुक्त हो जाएंगे और मैं तुम्हारी नियति को प्रेरित कर दूंगा। अत्यधिक आगे मेरे बालक, तुमने इतने काल तक अपनी स्वर को दबाया था कि अब मैं तुम्हारी ओर से उद्घोष करने आया हूं। तुम कभी एकाकी ना पड़े, तुम कभी असहाय ना थे, तुम कभी भटके हुए ना थे, तुम केवल कलांट थे। इसलिए आज मैं तुम्हारी सत्ता में नया अध्याय रच रहा हूं और ग्रहण करो। इस दृश्य को विस्तार करना तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा हृदय अभी विदर्ण हो रहा है, कौन सा प्राणी अंतिम आशा पर खड़ा है और शायद यह वाणी उससे उद्धार ले। यदि तुम किसी अन्य की आत्मा को ज्योति प्रदान करोगे तो मैं तुम्हारी सत्ता में ऐसी ज्योति लाऊंगा जो तुम्हें आश्चर्यजनक लगेगी। मेरे बालक, मैं अंतिम वचन कह रहा हूं, सावधानी रखना। अब जो मांगोगे वह प्राप्त होगा, जो विखंडित हुआ वह पुनः संयोजित होगा, जो अवरुद्ध था वह प्रवाहित होगा और जो तुम्हारा है उसे कोई अपहरण न कर सकेगा। अब उद्घोष करो, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण प्रेम से, पूर्ण समर्पण से। महादेव मेरे संरक्षक हैं और महादेव सब संवार देंगे। मेरे प्रिय उपासकों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण निष्ठा रखते हो तो इस दृश्य को अंत तक ग्रहण करो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे तत्काल उद्घाटित करने का आदेश देता हूं, क्योंकि यह वाणी वैसी नहीं जैसी तुमने पूर्व में सुनी। यह विशेषतः तुम्हारे लिए संरचित है, एक अत्यंत गहन सूचना जो तुम उपेक्षा न कर सको। इसी क्षण जब स्वर्गीय स्फूर्तियां इसे तुम्हारी ओर निर्देशित कर रही हैं, सजग रहो मेरे बालक, क्योंकि अदृश्य लोकों में एक नई घटना प्रारंभ हो चुकी है और यह इतनी तीव्रता से पृथ्वी पर विस्तारित हो रही है कि स्वर्गीय दूत भी विस्मित हैं। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह समाचार जंगलाग्नि से भी प्रखर बांध विभंजन के जल से भी वेगपूर्ण फैल रहा है। और हां, तुम ही इसके केंद्र में हो। इसे अतिशयोक्ति मत मानो या भ्रम, क्योंकि ईश्वरीय दृष्टि कभी असत्य ना उच्चारित करती और उनकी स्वर तब तक ना कांपती जब तक परिस्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें ग्रहण करना चाहिए कि जो अब अवतरित हो रहा है वह लंबे काल से गुप्त रहस्यों में पोषित था। उन क्षणों में जब तुम शांति का आभास करते थे, पर्दे के पृष्ठभूमि में, उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी उद्घोषित ना हुआ, तुम्हारा उल्लेख अन्यों से अधिक हुआ है। न केवल मानवीय मुख से बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में संलग्न है, जबकि अन्य पूर्ण सामर्थ्य से इसका प्रतिकार कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं मेरे बालक, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे प्रत्येक पग, प्रत्येक संवाद, प्रत्येक रचना, प्रत्येक षड्यंत्र और प्रत्येक उद्देश्य पर दृष्टि रखे हुए हैं। सप्ताहांशों से, मासों से और तुम्हारे ज्ञान से पूर्व ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें गुप्तता की अंतिम आवरण हट गया और जो अंधकार में था वह प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तीव्रता से विस्तारित हो रही है। यह केवल मानवीय कथानक नहीं, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है जो उद्घोष कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका और सबसे विशेष यह कि इसका उद्गम तुम्हारे अंतर्मन की किसी गहन शक्ति से संयुक्त है, जिसे तुम अपनी पूर्ण सामर्थ्य का बोध किए बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें अल्प आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकृत करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही तुमने वह निर्णायक पग उठाया, लहर टूट गई, कंपन सही कानों तक पहुंचा और इससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि यह श्रृंखला प्रतिक्रिया अब अविरल है और इसीलिए वे तुम्हें सतर्क ग्रहण करने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से अवतरित हो रही हैं, यदि तुमने इसे उपेक्षित किया तो दूसरा अवसर न मिलेगा।
अभी भी तुम्हारे निकटवर्ती तुम्हारे प्रति विविध प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ अस्वाभाविक रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी दृष्टि से बच रहे हैं, जबकि अन्य अकस्मात अत्यधिक मैत्रीपूर्ण हो गए हैं, तुम्हारे अनुकूल होने का अभिनय कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने ग्रहण की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ व्यक्ति वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतर्मन में तुम्हें विफल देखने की अभिलाषा रखते हैं, और अब उन्हें प्रतीत होता है कि वह पल आ गया, किंतु उन्हें अब भी पूर्ण वास्तविकता का बोध नहीं, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक अंश उनसे गुप्त रखा है। अन्य व्यक्ति विस्मित हैं, भ्रमित हैं, यहाँ तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा वह समस्त के समक्ष ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अब भी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं अपितु विवेक से। ऐसे कालों में शत्रु की सर्वोच्च रणनीति तुम्हें आवेशपूर्ण प्रतिक्रियाओं में धकेलना है, ताकि तुम क्रोध या घबराहट में उत्तर दो और वे तुम्हारे ही कर्मों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। किंतु भगवान शिव कहते हैं कि यह काल मानवीय वाक्यों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में त्वरित होने का नहीं। यह काल उन दिव्य मार्गदर्शनों को ग्रहण करने और उनसे सन्नादित होने का है जो तुम्हें फुसफुसा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही बोध कर सको। यह फुसफुसाहटें अकस्मात विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिवस के विचित्र संयोगों के रूप में अवतरित हो सकती हैं। वे तुच्छ प्रतीत हो सकती हैं, किंतु प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का अंश है जो तुम्हें पूर्व से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे विषय में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ व्यक्ति कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं, ताकि जब अन्य ग्रहण करें तो वे तुम्हें अपनी अभिलाषा अनुसार चित्रित करें। वे दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों, व्यक्तिगत सभाओं का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति विस्तारित कर रहे हैं, प्रत्येक बार अपनी विकृतियां संलग्न करते हुए। इनमें से कुछ व्यक्ति सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु निजी रूप से उनके वाक्य विषय से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीनता प्रदर्शित करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, किंतु वे गुप्त रूप से तुम्हारे विषय में प्रत्येक संभव सूचना संग्रहित कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई दुर्भावना नहीं, किंतु वे अनजाने में अन्यों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में रिकॉर्ड स्पष्ट है। भगवान इस सूचना की वास्तविक मूल जानते हैं। इसे किसने प्रारंभ किया, किसने पुनरावृत्ति की और इससे किसे लाभ हुआ। वे जानते हैं कि यद्यपि मानवीय कारण इसे अब भी ग्रहण कर रहे हैं, किंतु इसके बीज बहुत पूर्व बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त रूप से पोषित किया। अर्थात अब जितने कष्ट और विपत्तियां आने वाली थीं वे अवतरित हो चुकी हैं। अब उनके समापन का काल आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होगा। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीष मिलेगा। यह उपाय तुम सतर्क ग्रहण करो और आगामी बुधवार को अवश्य सिद्ध करो। मैं इतना उद्घोष करने आया हूं। यदि तुम्हें मुझ पर निष्ठा है, भगवान शिव पर श्रद्धा है, तुम इच्छुक हो कि जीवन की समस्त विपत्तियां विस्मृत हो जाए और अब सत्ता सुखपूर्ण व्यतीत हो, अब जीवन में कोई विपत्ति न उतरे, समस्त कार्य सिद्ध हो और जीवन में कोई कष्ट न मिले, तो यह वाणी ग्रहण करो। अन्यथा तुम इस वाणी को उपेक्षित कर सकते हो। तुम पर कोई बाध्यता नहीं। भगवान शिव तुम पर कोई अनिवार्यता थोपते नहीं कि तुम इस वाणी को ग्रहण करो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से निष्ठा रखते हो तो यह वाणी तुम अवश्य ग्रहण करो। इस वाणी का चमत्कार अवश्य अनुभव करोगे। सबसे प्रथम जो उपासक इस वाणी को ग्रहण कर रहे हैं, वे समस्त उपासक इस वाणी के टिप्पणी खंड में अपना पूर्ण नाम और अपने पितृ का पूर्ण नाम अंकित कर दें, ताकि एक साधारण पूजन तुम्हारे लिए मैं प्रारंभ कर दूं, जिससे तुम्हारी सत्ता के कष्ट, विपत्तियां और पीड़ाएं तत्काल समाप्त हो जाए। इतना सा कर्म तत्काल करो और उसके पश्चात बुधवार के दिवस यह उपाय तुम्हें सिद्ध करना है। अत्यंत सरल उपाय है। यदि यह उपाय तुम सतर्क ग्रहण करोगे, सतर्क श्रवण करोगे और इस उपाय को या तो संग्रहित कर लो या स्मरण रख लो, या यह दृश्य अपने निकट रख लो, ताकि बुधवार से पूर्व तुम यह दृश्य पुनः ग्रहण कर सको।
तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिवस से प्रारंभ करो। बुधवार के प्रभात सूर्योदय से पूर्व जागरण करो। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके पूजन के लिए लाल, गुलाबी या सिंदूरी वर्ण के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के चरणों में आसन ग्रहण कर लो। भगवान शिव के समक्ष आसन ग्रहण कर लो। किसी सामग्री की अनिवार्यता नहीं, तुम्हें केवल भगवान शिव से संवाद करना है, भगवान शिव के समक्ष मंत्र सिद्ध करनी है और उनका आशीष प्राप्त करना है। इतना सा कर्म करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारी समग्र सत्ता परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारी सत्ता की समस्त अवरोध जड़ से नष्ट कर देंगे और इतनी कृपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे समस्त कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे गतिशील या कहीं भी केवल भगवान शिव का चिंतन करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तत्काल भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई अवरोध ना आएगा, कोई समस्या ना उतरेगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवान शिव ग्रहण कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिवस भगवान शिव के समक्ष आसन ग्रहण कर लो और प्रथम प्रभु श्री राम के नाम का जाप करो। तुम 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का चिंतन प्रारंभ कर दो। भगवान शिव का चिंतन करो। जितना तुम चिंतन में डूबोगे, उतनी गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। और तुम्हें अनुभव करना है कि समस्त माया त्याग कर सब कुछ विस्मृत करो और अपना चिंतन भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें समस्त कर्म त्याग कर सब कुछ विस्मृत करके अपना चिंतन भगवान शिव में लगाना है। अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे समक्ष विराजमान है और उनका एक अंग हमारे मस्तक पर है और वे उस अंग से हमें आशीष दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में आसन ग्रहण किए हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। हनुमान जी महाराज का आशीष तुम पर उतरेगा और भगवान शिव तुम्हारे समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तत्काल पश्चात तुम्हें यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे हृदय से भगवान शिव का चिंतन करके उन्हें पुकारो। हे भगवान शिव, मेरे समक्ष आकर विराजमान होइए। मेरी सत्ता के कष्ट और विपत्तियां समाप्त कीजिए। मेरी प्रार्थना ग्रहण कीजिए। भगवान शिव अवश्य अवतरित होंगे और तुमने तो प्रारंभ प्रभु श्री राम के नाम जाप से किया है। जहाँ प्रभु का नाम जाप होता है वहाँ भगवान शिव अवश्य पहुँचते हैं। उसके पश्चात तुम्हें प्रथम मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का प्रथम मंत्र जिसने भी इसे सिद्ध किया, उसके सत्ता के कष्ट और विपत्तियां तत्काल समाप्त हो गईं और उसकी सत्ता ऐसी हो गई कि वह हमेशा भगवान शिव के इस मंत्र की प्रशंसा करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना सामर्थ्यवान है और इसे सिद्ध करना अत्यंत सरल है तथा तत्काल इसकी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे सत्ता में अवरोध हटते हैं और कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इसका चमत्कार अनुभव करो। मंत्र सतर्क ग्रहण करो और उसके पश्चात तुम्हें करना क्या है? भगवान शिव के समक्ष हस्त नमस्कार करके आसन ग्रहण कर लो और मन ही मन चिंतन लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे हृदय से 108 बार जाप करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सर्वोच्च चमत्कार यह है कि इसकी शक्ति 108 बार जाप से सिद्ध हो जाती है, तत्काल प्राप्त होती है। मंत्र है AUMR हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचेगी कि उनका कोई उपासक उन्हें स्मरण कर रहा है और तुम उनकी प्रार्थना ग्रहण कीजिए। वह अत्यंत पीड़ित है, तत्काल उनके कार्य सिद्ध कीजिए और तत्काल भगवान शिव तुम्हारे समक्ष अवतरित हो जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थना जानकर तुम्हारे कार्य सिद्ध कर देंगे, तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देंगे। तो तुम्हें इस मंत्र का निरंतर 108 बार जाप करना है। भगवान शिव के समक्ष आसन ग्रहण करके इस प्रकार तुम इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। तुम्हें थोड़े ही काल में यह महसूस होने लगेगा कि अब तुम्हारी सत्ता के कष्ट और विपत्तियां समाप्त होने लगी हैं। अब तुम्हें शुभ समाचार आने लगेंगे। शायद इस मंत्र का पूर्ण जाप होने से पूर्व ही 1 या 2 शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बालक, आज की यह वाणी अत्यंत अनिवार्य है। मेरे प्रिय बालकों, आज मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ।
तुमसे प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीष प्रदान करने आया हूं। स्वयं तुम्हारे निवास पर उपस्थित हूं। मेरे प्रिय बालक, यदि तुमने इसे उपेक्षित किया तो तुम्हें सत्ता में अपार पश्चाताप होगा और महान हानि भी। मेरे प्रिय बालक, आज तुम्हारी वह अभिलाषा पूर्ण कर दी जाएगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रिय उपासक, तुम अत्यंत सरल स्वभाव के और मेरे प्रिय उपासक हो। मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष प्रदान करने वाला हूं। मेरे प्रिय बालक, सबसे प्रथम एक अनुमोदन कर दो और अंकित करो हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। जैसे तुम अनुमोदन करके अंकित करते हो, तुम्हारी सत्ता में अत्यंत बड़ा चमत्कार अवतरित होगा। मेरे प्रिय बालक, इस वाणी को प्रारंभ से अंत तक पूर्ण ग्रहण करो। आज मैं तुम्हें ऐसा बोध प्रदान करने वाला हूं जो तुम्हें सत्ता में कभी असफल ना होने देगा, तो इसे सतर्क ग्रहण करो। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी सत्ता में शीघ्र ही महान परिवर्तन अवतरित होने वाला है। तुम्हें कुछ विशेष बिंदुओं पर चिंतन केंद्रित करना अनिवार्य है, क्योंकि मेरे प्रिय बालक, जब सत्ता में परिवर्तन प्रारंभ होता है उस काल में तुम्हें अपने कर्मों में भी थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार वर्षा के जल को यदि थोड़ा मार्ग निर्देशित कर दो तो वह उसी दिशा में बहता चला जाता है। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी सामर्थ्य जिसे तुमने सीमित मान लिया वह पूर्णतः असीम है। मेरे प्रिय बालक, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अनंत सामर्थ्य है, किंतु अभी तक तुमने उन सामर्थ्यों का उपयोग ना किया, इसलिए पूर्ण विजय तक न पहुंचे। मेरे प्रिय बालक, तुम्हें यह अवसर भी मैंने प्रदान किया है कि तुम अपनी आंतरिक सामर्थ्यों से कर्म करवाओ। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे पास कर्म करने की अपार सामर्थ्य है, इसलिए उस सामर्थ्य को उपयोग में लाओ। अपनी पूर्ण सामर्थ्य से कर्म करो और अपनी विजय प्राप्त करो। यदि तुम अपनी पूर्ण सामर्थ्य से कर्म करोगे तो तुम अपने उत्थान की ओर शीघ्र अग्रसर हो पाओगे। मेरे प्रिय बालक, टिप्पणी में भाग्यशाली अंक 282 अंकित करके मेरी अनुमति प्रदान कर दो। मेरे प्रिय बालक, अनेक बार तुम कल्पना करते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं, सहयोग प्रदान करने वाला कोई नहीं, किंतु मेरे प्रिय बालक, चिंता ना करो, तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे साथ सदैव है। मैं तुम्हें और तुम्हारे कुल के समस्त सदस्यों से असीम प्रेम करता हूं और तुम्हारी सत्ता में व्याप्त समस्त विपत्तियां, संकट और कष्टों को दूर कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे कुल के समस्त सदस्यों को मैं आशीष प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी सत्ता में एक नया शुभ काल अवतरित होने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें उचित पथ निर्देशित करता हूं, जिस पथ पर चलकर तुम अपनी मंजिल को अत्यंत सरलता से प्राप्त कर सको। तुम्हारे मार्ग में जितने भी अवरोध उतरते हैं, जितने भी संकट आते हैं, मैं उन संकटों को समाप्त कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर निष्ठा रखते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 435 अंकित कर दो और मुझे अनुमति प्रदान कर दो। बालक, मैं कालांतर में तुमसे मिलने आता रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय उपासक हो। मैं जानता हूं कि तुम एक सत्यनिष्ठ और नेक दिल व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा उत्थान निश्चित है। तुम्हें अपनी सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपनी सत्ता में अनेक बोध ग्रहण करने हैं। मेरे प्रिय बालक, यदि तुम्हारी सत्ता अंधकारमय है या सत्ता में तुम्हें कोई लक्ष्य दृष्टिगोचर नहीं होता, तो मैं तुम्हें उसे प्राप्त करने में पूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा भगवान शिव स्वयं इस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति बनेगा। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे लिए एक ऐसा काल प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी समस्त शक्तियां इस पृथ्वी पर व्याप्त होंगी और तुम उसका पूर्ण लाभ उठाओगे, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज उद्घोष करूंगा। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान शिव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी सत्ता में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी सत्ता में चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय बालक, पृथ्वी पर सजग रहना। इन दिवसों में तुम्हें केवल निर्देशित कर्म करना होगा और तुम्हारी सत्ता में तुम्हें स्वयं परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा और तुम्हारी सत्ता से समस्त कष्टों का संहार हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। सतर्क रहो मेरे प्रिय बालक। कल से तुम प्रभात जागरण करके घरेलू कर्मों से मुक्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीप प्रज्वलित करो, अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। और मेरे प्रिय बालक, यह स्मृति रखो कि उस काल में तुम्हारी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए।
क्योंकि मेरे प्रिय बालक, मैं तुम्हारे प्रेम का पिपासु हूँ, भावनाओं का पिपासु हूँ। यदि तुम शुद्ध और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा सा भी भोग अर्पित करते हो तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। मेरे प्रिय बालक, टिप्पणी में महादेव जी की जय अंकित करो और अपना नाम अवश्य अंकित करो। मेरे प्रिय बालक, इस मास में तुम मुझे केवल अपनी एक अभिलाषा को लेकर मेरे समक्ष उपस्थित होकर नेत्र बंद करके पूजन काल में उस अभिलाषा को उद्घोष कर देना। जैसे ही तुम उसे पुनरावृत्ति करोगे, तुम्हारा मार्ग स्फूर्ति से भर जाएगा। मेरे प्रिय बालक, भगवान अपने उपासकों को प्रत्येक काल संकल्प और धैर्य की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बालक, जब निष्ठा पर कोई कठिनाई उतरती है या उपासकों पर संकट आता है तो भगवान शिव स्वयं उनकी आंतरिक सामर्थ्य को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बालक, जिससे वे प्रत्येक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बालक, मेरा आशीष से उपासकों को यह निष्ठा होती है कि कोई भी संकट उतरे मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ और मैं अपने उपासकों को उचित मार्गदर्शन करता हूँ, उन्हें उचित पथ पर ले जाता हूँ। तुम साधारण प्राणी नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से रचा है और तुम्हारे अंतर्मन में कोई न्यूनता नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हें पूर्व मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ। मैंने जो सामर्थ्य तुम्हें प्रदान की है वे तुम्हारे कल्याण के लिए है। आजकल लोग तुच्छ तुच्छ बातों पर अभिमान करने लगते हैं और कल्पना करते हैं कि किसी अन्य को वह न प्राप्त हो सकती, किंतु ऐसा नहीं। इस संसार में अनेक प्राणी हैं जो संकल्प ग्रहण करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी अवस्था के अनुरूप जीवन व्यतीत करना चाहिए और किसी अन्य के अनुकरण करने का प्रयास न करना चाहिए। अब मेरी सामर्थ्य तुम्हारी विजय को सुनिश्चित करेगी और आगामी काल तुम्हारे लिए उत्तम होगा। तुम्हें कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई कष्ट प्रतीत हो तो अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे तुम्हारी आवश्यकताओं से अधिक हैं। तुम्हारी नेकी और सत्य निष्ठा के कारण तुम्हें यह सामर्थ्य प्राप्त हुई है। भगवान शिव तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य भेजी है। मैं चिंतन में लीन हूं और अपनी समाधि में स्थित हूं, इसीलिए यह सामर्थ्य तुम्हारी ओर निर्देशित की गई है ताकि तुम्हें कोई कष्ट या पीड़ा ना उतरे। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए प्रसन्नता का वातावरण संरचित करूंगा। तुम्हारी सच्ची निष्ठा और निष्ठा देखकर मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तुमने अत्यंत पीड़ा सही है और अनेक त्याग किए हैं। तुम्हारी अवस्था की गहनता को मैंने अनुभव किया है और तुम्हारी सहायता के लिए यह सामर्थ्य भेजी है। जब अवस्था गंभीर होती है तो लोग हास्य करते हैं और तुम्हारी समस्याओं का उपहास करते हैं, किंतु तुमने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया है। तुम्हारी त्रुटियों को मैं आज क्षमा कर देता हूं, क्योंकि मनुष्य से त्रुटि होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन प्राणियों की गहराइयों को बोध करना चाहिए जो तुम्हारी विनाश के लिए योजनाएं रचते हैं। उनकी योजनाएं कभी सिद्ध ना होंगी, क्योंकि भगवान शिव की सामर्थ्य को कोई विखंडित न कर सकेगा। भगवान शिव ने इस तंत्र मंत्र को रचा है और मैं उसकी पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग कर सकता हूं। इस काल अवस्था ऐसी है कि मुझे क्रोध प्रदर्शित करना मूर्खता होगी। कुछ प्राणी तुम्हें उकसाने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम्हें उकसाना नहीं। प्रिय बालक, तुम्हें अपनी अंतात्मा पर निष्ठा बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूर्णतः नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं व्यर्थ ना उतरे या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दो जिससे महान हानि हो। तुम्हारी सत्ता का आगामी काल अत्यंत उज्जवल होगा, क्योंकि प्रभु भगवान शिव ने तुम्हारे लिए अनेक कर्म किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य की भांति तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल समस्त कर्म करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सरल मार्ग पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आजकल लोग केवल अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अतिरिक्त किसी बात की चिंता नहीं करते। तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, किंतु तुम्हें प्रभु से संयुक्त रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक संयुक्त हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर निष्ठा है
और उनकी सामर्थ्यों पर भरोसा है तो टिप्पणी में हाँ अंकित करो। अंकित करो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारी सत्ता के विषय में अनिवार्य बातें उद्घोषित की है और तुम्हें दिव्य सामर्थ्य प्रदान की है। तुम्हें गौरव है कि तुम उनके उपासक हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी ना होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपनी सत्ता को निष्ठा के साथ व्यतीत करो और आगे भी ऐसा जारी रखो। तुम्हारी अवस्था कभी भी विखंडित हो सकती है, किंतु तुम्हें धैर्य और आत्मनिष्ठा बनाए रखना होगा। जो भी विपत्तियां उतरे उन्हें उचित ढंग से संभालो और बोध करो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए समस्त पूर्व नियोजित कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही विजय मिलेगी। आज का काल मोह माया से परिपूर्ण है और किसी को भी इससे मुक्ति पाना कठिन होता है। तुम्हें अपने शुद्ध चिंतनों और ईमानदारी से अपने कर्म करने चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे प्राणी कभी सुखी ना रह सकते, इसलिए ईमानदारी से कर्म करना अनिवार्य है। मैं तुमसे उद्घोष करता हूं कि जो भी त्रुटियां तुमसे उतरी हैं उन्हें क्षमा किया जाता है, किंतु बारंबार उतरने वाली त्रुटियां क्षम्य नहीं। तुम अपने प्रयास और निष्ठा से ही अपनी अवस्था को उन्नत बना सकते हो। प्रिय बालक, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि प्राणी वास्तविकता को विस्मृत कर देते हैं। उनकी नेत्रों पर ऐसी आवरण चढ़ जाती है कि वे उचित और अनुचित के मध्य भेद न कर पाते। वे केवल अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हैं और संसार की सच्चाइयों से अनभिज रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, किंतु तुम्हें इसे अपनी सत्ता पर हावी ना होने देना चाहिए। जब तुम सत्ता में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह स्मृति रखना कि तुम्हें इन्हें एकाकी ही ग्रहण करना होगा। तुम इस संसार में एकाकी अवतरित हुए हो, इसीलिए चुनौतियों का मुकाबला भी तुम्हें एकाकी ही करना पड़ेगा। सत्ता में अनेक बार ऐसा काल उतरता है जब तुम्हारे साथ कोई ना होगा, न मित्र न कुल। उस काल में तुम्हें स्वयं को इतना दृढ़ और सामर्थ्यवान बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सामर्थ्य और निष्ठा का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे प्रत्येक पग पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारा संरक्षण कर रहे हैं तो तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। उचित मार्ग पर चलो और कभी कोई अनुचित कर्म ना करो। यदि तुम अपने प्रभु भगवान शिव से सच्चा आशीष प्राप्त करना चाहते हो तो टिप्पणी में 2 अंकित करो। इससे तुम्हारी स्फूर्ति आकर्षित होगी और तुम्हारी सत्ता में जितने भी अधूरे कर्म हैं, आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारा कोई कर्म अधूरा ना रहेगा। ग्रहण करो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ न गया। तुम्हारी रात्रि की जागृत प्रार्थनाएं, तुम्हारे वाम नेत्र के बिंदु, तुम्हारी व्याकुलता मैंने समस्त अनुभव किया है। तुम्हारे निकटवर्ती तुम्हें दुर्बल आंख कर उपहास करते रहे। संसार ने तुम्हें अस्वीकृत किया, किंतु स्मृति रखो, शिव कभी अपने उपासक को अस्वीकृत नहीं करते। आज मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, अब और भय न करो, अब और स्थिर न रहो, अब और पराजय न स्वीकारो, क्योंकि काल परिवर्तित हो चुका। अब तुम्हारे अंतर्मन में वही अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है जो पर्वतों को भी भस्म कर दे। अब तुम्हारे पगों को कोई अवरुद्ध ना कर सकेगा। अब तुम्हारी आत्मा को कोई दाब ना सकेगा। तुम कल्पना करते हो, हे भगवान शिव, मेरे कर्म क्यों पूर्ण ना होते। सब कुछ प्रारंभ होता है किंतु मध्य में अवरुद्ध हो जाता। तो ग्रहण करो, कर्म इसलिए अवरुद्ध होते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी सामर्थ्य का बोध ना था। तुम्हें अपनी आत्मा पर निष्ठा न थी। तुम्हें संसार की वाणियों ने दुर्बल बना दिया। जब प्राणी अपने मन पर बंधन लगाता है तो उसकी नियति भी अवरुद्ध हो जाती, किंतु जब वही प्राणी अपने अंतर्मन के शिव को जागृत कर देता तो समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां उसके लिए द्वार खोल देती हैं। स्मृति रखो, अवरोध कोई रुकावट नहीं, वे तो संकेत हैं। वे बोध कराती हैं कि तुम्हें और दृढ़ होना है। वे तुम्हें प्रेरित करती हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक सामर्थ्य को बोध कर सको। अब जो अवरोध तुम्हारे समक्ष हैं वे स्वयं ध्वस्त होंगे। जो प्राणी तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछा रहे हैं वे उन्हीं कंटकों में उलझेंगे।
तुम्हारे कर्मों का अवरुद्ध अब समाप्त हो चुका। अब तुम्हारे प्रत्येक अधूरे कर्म पूर्ण होंगे, क्योंकि मैं महाकाल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी स्वप्न रेखाएं अब मेरे अंगों में हैं। अब तुम्हारा प्रयास व्यर्थ न जाएगा। तुम्हारे कर्म अब फलीभूत होंगे। काल वही है जो मनुष्य को माटी से सुवर्ण बना देता, और काल वही है जो सुवर्ण को माटी बना देता। अब तुम्हारा काल परिवर्तित हो चुका। जिन अवरोधों ने तुम्हें वर्षों तक बंधा, जिन दीवारों ने तुम्हारी पथ अवरुद्ध की, वे अब ध्वस्त होंगी। तुम्हारे ऊपर जो कालिमा छाई थी, अब वह धीरे धीरे विलीन हो रही। जैसे रात्रि समाप्ति पर सूर्य की प्रथम किरण पृथ्वी को स्पर्श करती, वैसे ही अब तुम्हारी सत्ता में प्रकाश उतरने लगा। तुम कल्पना करते हो, हे भगवान शिव, मैंने इतना सहे, इतना संघर्ष किया, आखिर क्यों तो ग्रहण करो। प्रत्येक संघर्ष एक परीक्षा है। प्रत्येक बिंदु तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता। प्रत्येक पतन तुम्हें और दृढ़ता से खड़े होना सिखाता। तुम्हें जितना रुलाया गया उतना ही तुम्हें हंसाया जाएगा। तुम्हें जितना गिराया गया उतना ही तुम्हें उन्नत किया जाएगा। उतना ही तुम्हें ऊंचाई प्रदान की जाएगी। बस तुम्हारा संघर्ष अब समापन की ओर है। तुम्हारी पीड़ा अब आनंद में परिवर्तित होगी। अब तुम्हारे कर्म पूर्ण होंगे और इस बार कोई उन्हें अवरुद्ध न कर सकेगा। तुम्हें अवरुद्ध करने वाले प्राणी सदैव तुम्हारे समक्ष अवतरित होंगे, कभी संबंधी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी परिस्थितियां बनकर। किंतु अब जो शिव का आशीष तुम्हें प्राप्त हुआ, उसके समक्ष कोई बल टिक ना पाएगा। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, अब वे तुम्हारी उड़ान देखकर कांपेंगे। जो तुम्हें अवरुद्ध करना चाहते थे, वे अब तुम्हारे पगों की धूल भी न स्पर्श सकेंगे। वत्स, अब संसार को प्रदर्शित करने का काल आ गया कि जब शिव किसी का संरक्षण ग्रहण कर लेते तो उस प्राणी को कोई पराजित न कर सके। तुमने परिश्रम किया था, किंतु उसका फल न मिला। तुमने ईमानदारी से कर्म किया, किंतु धोखा मिला। तुमने सत्य के पथ पर चलना चाहा, किंतु मार्ग कठिन मिला। किंतु स्मृति रखो, कर्म कभी व्यर्थ न जाते। आज ना तो कल फल अवश्य प्राप्त होता। अब वह काल आ गया जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अब जो अधूरे कर्म हैं वे पूर्ण होंगे। अब जो विखंडित स्वप्न थे वे साकार होंगे। जिन मार्गों पर तुम चले वे सदैव कठिन रहे। जहां भी पग रखा वहां आरोहे अवरोध ही मिले। जिनसे सहारा चाहा उन्होंने पीठ दिखाई। किंतु अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए पथ संरचित कर रहा। जो द्वार तुम्हारे समक्ष बंद थे, अब वे स्वयं उद्घाटित होंगे। जो कर्म अधूरे थे, अब वे गति प्राप्त करेंगे। स्मृति रखो, तुम्हें अवरुद्ध करने वाला कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन का भय और संशय था। और आज मैंने वह भय और संशय तुम्हारे हृदय से निकाल दिया। अब तुम वह प्राप्त करोगे जो पूर्व केवल स्वप्न प्रतीत होता था। तुम्हारी सत्ता में जितने भी अवरोध उतरे, वे तुम्हें अवरुद्ध करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए थे। क्या तुम बोध करते हो, जब लोहे को तलवार संरचित करना होता तो उसे अग्नि में तपाया जाता, हथौड़े से प्रहार किया जाता। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को सत्ता की कठिनाइयों ने तपाया। अब तुम दुर्बल मनुष्य नहीं, अब तुम वह बल हो जो पर्वतों को भी हिला दे। वत्स, अब तुम्हें कोई अवरुद्ध न कर सकेगा। अब तुम्हारे कर्म पूर्ण होंगे और इस बार स्थायी रूप से सतर्क ग्रहण करो। काल किसी का दास नहीं। काल वही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता। अब काल ने तुम्हारी दिशा परिवर्तित कर दी। जो कल तुम्हारे विरुद्ध था, आज वही तुम्हारे अनुकूल कर्म करेगा। जिन प्राणियों ने तुम्हें अस्वीकृत किया, वे अब तुम्हारे समक्ष विनम्र होंगे। वत्स, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, और जब ब्रह्मांड किसी के साथ हो तो उसका प्रत्येक अधूरा कर्म पूर्ण हो जाता। जो प्राणी तुम्हें असफल आंकते थे, जो तुम्हें उपेक्षित करते थे, वे अब तुम्हारी विजय की कथा सुनेंगे। आज तक तुम्हें तुच्छ आंका गया, किंतु अब वही प्राणी तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे कि यह वही है जिसने समस्त के विरुद्ध जाकर अपनी मंजिल प्राप्त की। अब काल है संसार को प्रदर्शित करने का कि तुम कौन हो। अब काल है
अपने अंतर्मन के भगवान शिव को बोध करने का। अब काल है वह समस्त प्राप्त करने का जो तुम्हारे लिए रचा गया। आज मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारा प्रत्येक अधूरा कर्म अब पूर्ण होगा। जितना तुमने विखंडित किया उससे कहीं अधिक तुम प्राप्त करोगे। तुम्हें अब प्रतीक्षा न करनी होगी। मेरे प्रिय बालक, इस दृश्य को अंत तक अवश्य ग्रहण करें, तब तुम्हारी प्रत्येक अभिलाषा पूर्ण होगी। मेरे बालक, यह वह पवित्र अवसर है जब ब्रह्मांड मौन में तुम्हारे हृदय में अपनी वाणी उद्घोष करने लगता। इस वाणी को उपेक्षा न करो। ऐसा अभिनय न करो कि तुमने इसे न ग्रहण किया। इसे केवल अक्षरों के रूप में नकार न दो। यह एक अलौकिक चेतावनी है। यह सत्य का क्षण है। यह तुम्हारे लिए स्वयं को तत्पर बनाने का अवसर आने का अवसर है, क्योंकि एक बार रहस्य उद्घाटन प्रारंभ हो गया तो पश्चातवर्ती मुड़ना असंभव होगा। एक बार जब सच्चाई समक्ष अवतरित होगी तो यह उन समस्त चीज़ों की जड़ें हिला देगी जो तुम कल्पना करते थे कि तुम बोध करते हो। शत्रु ने उसे साधन बनाया। शत्रु ने छल के बीज बोए। शत्रु ने उसके कानों में असत्य उच्चारित किए और उसने उन पर विश्वास किया। उसने अंधकार को अपने पगों का मार्गदर्शक बनाया। उसने अपने हृदय में अभिमान और ईर्ष्या को स्थान दिया और अब वह अपने कर्मों के पूर्ण फलों को बोध किए बिना अधूरा वाक्य, मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं तुम्हारे लिए संघर्ष करता हूँ। आगामी दिवसों में सतर्क दृष्टि रखो। संकेतों पर ध्यान दो। ग्रहण करो कि क्या समक्ष आ रहा। सत्य एक आघात में नहीं अपितु धीरे धीरे परत दर परत अवतरित होगा। नकाब धीरे धीरे उतरेगा। वह छिपने का प्रयास करेगी। वह अपने चिन्हों को आवृत्त करने का प्रयास करेगी। वह ऐसा अभिनय करेगी जैसे कुछ अवतरित ही ना हुआ, किंतु यह व्यर्थ होगा, क्योंकि आकाश ने उद्घोष कर दिया कि रहस्य उद्घाटन प्रारंभ हो गया। ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम पूर्व न देख सके। ऐसी संवाद हैं जिन्हें तुम पूर्व न सुन सके। ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें उसने यह कल्पना करके की कि वे सदैव गुप्त रहेंगी, किंतु मैं रहस्य उद्घाटक का देवता हूँ। मैं सत्य का देवता हूँ और मैं गुप्त चीज़ों पर अपना प्रकाश डाल रहा हूँ। वह तुम्हारे विषय में किसी से संवाद कर रही। सभाएं हुई, वार्तालाप हुए, छाया में षड्यंत्र रचे गए। तुमने कल्पना की है कि कुछ चीज़ें क्यों अस्वाभाविक प्रतीत हुई। तुमने प्रश्न किया कि कुछ घटनाएं क्यों वैसी उतरी। अब तुम बोध करोगे, अब तुम दृष्टि करोगे तुम्हें विनाश करने के लिए, किंतु स्मृति रखो, मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं, मैं तुम्हारी सामर्थ्य हूं, मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। मैं तुम्हारी नेत्रों से आवरण हटा रहा हूं ताकि तुम अब छल में ना चले। शत्रु को इस रहस्य उद्घाटन का उपयोग तुम्हारे हृदय में कटुता बोने के लिए ना करने दो। क्रोध को स्वयं पर हावी ना होने दो। इसके स्थान पर मुझ पर निष्ठा रखो। निष्ठा रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए समस्त कर रहा हूं। निष्ठा रखो कि जो उद्घाटित हो रहा वह मेरी अलौकिक योजना का अंश है। निष्ठा रखो कि मैं तुम्हारी ओर से अग्रसर हो रहा हूं। आगामी दिवस खुलासे लाएंगे। पूर्ण चित्र तुम्हारे समक्ष अवतरित होने से पूर्व ही तुम्हें सच्चाई की झलकियां दृष्टिगोचर होने लगें। तुम्हें अस्वाभाविक व्यवहार प्रतीत होंगे। तुम्हें अप्रत्याशित वाणियां सुनाई देंगी। तुम्हें वातावरण में परिवर्तन महसूस होगा। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा संकेत है। और जब खुलासे का अंतिम क्षण उतरेगा, जब पूर्ण सच्चाई समक्ष आएगी, तो तुम्हारे पास एक विकल्प होगा। विगत को त्याग कर अग्रसर होने का विकल्प, या जो अब तुम्हारी सहायता ना कर रहा उसे धारण करने का। मेरे तो रो, पर पीछे ना हटो। अपने मूल्यों पर संशय ना करो। अपनी गरिमा को न्यून न आंख। यह क्षण अंत नहीं, यह इस बोध का उद्घाटन है कि तुम वास्तव में क्या हो। और जो प्राणी पूर्व उपहास उड़ाते थे वे विस्मित होंगे। जो सहमत थे वे स्तब्ध होंगे, और जो मौन रहे वे इच्छा करेंगे कि काश उन्होंने कुछ उद्घोषित किया होता। मैं तुम्हारे साथ अब भी समाप्त नहीं, मैं अब भी प्रारंभ कर रहा। मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्याय हूं, मैं तुम्हारी गरिमा हूं।
और मैंने संसार को यह प्रदर्शित करना अब भी स्थगित नहीं किया कि तुम क्या हो। इसलिए जागो और अपना मुख प्रदीप्त करो, क्योंकि संसार यह दृष्टि करने वाला कि मैंने तुम्हें इस प्रकार क्यों रचा। कोई तुम्हारे मुखाकृति के विषय में संवाद कर रहा। 15 प्राणी, एक व्यक्ति ने यह वाणी जोर से उद्घोषित की, किंतु शेष समस्त मुख इससे सहमत थे। कुछ मौन से, कुछ हास्य से, कुछ मस्तक झुकाकर या दृष्टि फेरकर उन्होंने कल्पना की कि तुम श्रवण न कर सकोगे। उन्होंने कल्पना की कि यह तो मात्र अक्षरों का एक चक्र है। अक्षरों का अर्थ क्षण भर हवा में लटकना और फिर विलीन होना, किंतु अक्षर विलीन न होते। अक्षर भूमि पर अवतरित होते, और यह अक्षर, यद्यपि उन्होंने इन्हें निजी संवाद या साधारण लहजे में आवृत करने का प्रयास किया, तुम्हारे हृदय के मध्य में जाकर अवतरित हुए और आकाश ने इसकी सूचना ग्रहण कर ली। परमेश्वर ने उस क्षण को दृष्टि किया जब उन्होंने वह मत संरचित किया। उन्होंने टिप्पणियां श्रवण की, और अब भगवान को तुमसे कुछ उद्घोष करना है। इससे पूर्व कि तुम रची जाती, इससे पूर्व कि किसी मानवीय दृष्टि ने कभी तुम्हारी मुखाकृति को दृष्टि किया होता, इससे पूर्व कि स्वरों की कोई भीड़ निर्णय सुनाती या तुलना करती, उसने तुम्हें पूर्व ही दृष्टि किया। उसने केवल तुम्हारी मुखाकृति न दृष्टि की, उन्होंने इसे रचा। प्रत्येक रूप, प्रत्येक विशेषता, प्रत्येक सूक्ष्मता, तुम सृष्टिकता की छवि में रचे गए हो, और तुम्हारी उपस्थिति में कुछ भी संयोगी नहीं। तुम्हारी अभिव्यक्ति कोई त्रुटि नहीं। तुम्हारी सौंदर्य को बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। भगवान ने पूर्व ही तुम्हें ग्रहण कर लिया। उन्होंने संवाद की। जब प्राणियों के हृदय में दया न होती तो वे यही करते। वे इसे पूर्ण करने के लिए कुछ ढूंढते, और प्रायः वे मत के रूप में छिपी क्रूरता चुनते। किंतु समस्या तुम्हारी मुखाकृति नहीं, समस्या तुम्हारी उपस्थिति नहीं, समस्या उनकी विखंडित चिंतन है। उन्होंने तुम्हारे विषय में जो उद्घोषित किया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। भीड़ की क्रूरता के उस क्षण में वे जिस पर सहमत हुए वह सत्य नहीं, यह प्रतिबिंब है, और आकाश इस विषय में मौन नहीं। उसने तुम्हारी पहचान को अपने पवित्र अंगों में सुरक्षित रखा। वह उद्घोष करता कि वह तुम्हारी रूह से उनके अक्षरों की चुभन मिटा रहा। वह उद्घोष करता कि तुम उनमें से नहीं, तुम उनके चक्र, उनके घेरे, उनकी चिंतन से संयुक्त नहीं, तुम उसके हो। और वह उद्घोष करता कि उन्होंने तुम्हें ठीक वैसा ही रचा जैसा तुम हो, क्योंकि तुम्हारा रूप एक संदेश देता। तुम्हारी मुखाकृति पर आकाश के चिन्ह अंकित हैं। तुम्हारी विशेषताएं प्रसिद्ध के लिए न रची गईं, इन्हें एक उद्देश्य के लिए संरचित किया गया। तुम उस क्षण के कष्ट को दाबे बैठे हो। शायद तुमने इस पर हास्य उड़ाया होगा। हो सकता है कि तुमने ऐसा अभिनय किया हो कि तुम्हें चिंता नहीं, किंतु अंतर्मन में इसने एक चिन्ह छोड़ा। इससे तुम्हें उन चीजों पर प्रश्न उठाने का अवसर मिला जिनके विषय में तुम पूर्व सहज महसूस करते थे। हो सकता है कि तुम आईने के समक्ष गए हो और स्वयं को भिन्न दृष्टिकोण से दृष्टि किया हो। हो सकता है कि तुमने स्वयं को उनके दृष्टिकोण से दृष्टि करना प्रारंभ कर दिया हो। किंतु भगवान उद्घोष करते कि स्वयं को उन प्राणियों की दृष्टि से दृष्टि करना बंद करो जो तुम्हारी कीमत ना बोध करते। अस्थाई प्राणियों को अपनी रूह पर स्थायी चिन्ह छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत निर्धारित ना कर सकते। प्रत्येक उस कक्ष के लिए जिसमें तुम गए और न्यून महसूस किया, वह तुम्हें उन कक्षों में भेज रहा जहां तुम्हारी सम्मान किया जाएगा। प्रत्येक उस अक्षर के लिए जिसने तुम्हें आहत किया, वह वरदान उद्घोष कर रहा जो तुम्हें उपचारित कर देगा। तुम अदृश्य नहीं, तुम असौंदर्यपूर्ण नहीं, तुम उनके उपहासों की अंतिम पंक्ति नहीं, तुम अलौकिक सौंदर्य के वाहक हो और आकाश को तुम पर अभिमान है। तुम्हारा रचयिता तुम्हें दृष्टि करके हास्य करता, तुम्हारी समानता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम ऐसे प्राणी की भावना प्रदर्शित करते हो जो अग्रसर रहता तब भी जब उसे कष्ट उतरता।
तुम उन रूपों से साहसी रहे हो जिन पर किसी ने ध्यान न दिया। तुमने अपना मस्तक ऊंचा रखा जब अन्यों ने इसे नीचा करने का प्रयास किया। तुमने एक ऐसी दुनिया में दया बरती जो क्रूर होने का प्रयास करती। तुम उन स्थानों से गुजरते रहे जहां तुम्हें बाहरी की भांति प्रतीत होता, और वह बल, वह शांत प्रदीप्त बल वही है जो भगवान आज इस वाणी पर प्रकाश डालते हुए वह बल तुम्हें सौंदर्यपूर्ण बनाता। वह सहनशीलता तुम्हें चयनित बनाती और 15 प्राणियों की कोई भीड़ उसे दूर ना कर सकेगी। तुम्हें किसी से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम्हें उनके सांचे में संयुक्त होने के लिए एक भी चीज परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं। यदि वे समस्त एक मत पर सहमत है तो उन्हें सहमत होने दो। वे तुम्हें विखंडित ना कर सकते। वे तुम्हारी कीमत को हिला ना सकते। वे तुम्हारे मस्तक के मुकुट को ना हिला सकते, क्योंकि आकाश ने पूर्व ही तुम्हें ग्रहण किया। तुम बहस के लिए नहीं, तुम संवाद का विषय नहीं। तुम कृपा से मोहर बंद हो, और वे जो कुछ भी तुम्हें विखंडित करने के लिए उद्घोषित करते, उसे ईश्वर तुम्हें संरचित करने के लिए परिवर्तित कर देगा। तुम एकाकी महसूस कर सकते हो, किंतु तुम एकाकी नहीं। देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं। वे उस क्षण में वहां थे। उन्होंने समस्त श्रवण किया। भगवान तुम्हारे पृष्ठभाग खड़े थे, अंग में तलवार हमला के लिए नहीं, बल्कि ढाल संरचित करने के लिए, रक्षा के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके अक्षरों का भार तुम्हें दफन ना कर दे। वह क्षण आकाश में अंकित है। तुम्हें प्रतीत हो सकता है कि त्रुटि त्यागने के पश्चात सत्ता शून्य हो जाएगी, किंतु सत्य यह कि वही शून्यता तुम्हें शुद्ध सुरति से परिपूर्ण कर देगी। वह स्फूर्ति जो तुम्हें आत्मबल देगी, जो तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगी, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक पथ पर ले जाएगी। जब तुम अपनी पुरानी त्रुटियों को पश्चात छोड़ते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए नए अवसर उद्घाटित कर देता। ऐसे मौके जो पूर्व तुम्हारे कर्मों की धुंध में गुप्त थे, अकस्मात तुम्हारे समक्ष प्रदीप्त होने लगते। तुम पाओगे कि जिन बंधनों में कटुता थी वह धीरे धीरे मधुरता में परिवर्तित होने लगेंगे। जो प्राणी तुमसे विखंडित हो गए थे, उनमें से कुछ पुनः आकर तुम्हें अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे अंतर्मन का परिवर्तन दृष्टि किया होगा, और सबसे महान बिंदु तुम्हारा स्वाभिमान लौट आएगा। तुम स्वयं को आईने में दृष्टि करके लज्जा महसूस न करोगे, बल्कि अभिमान महसूस करोगे कि तुमने पराजय स्वीकारने के स्थान पर परिवर्तन चुना। यह परिवर्तन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जब रूह अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होती तो उसके आगामी जन्म भी उसी प्रकाश में रंगित होने लगते। तुम्हारे भविष्य के अवतारों में कठिनाइयां न्यून होंगी, क्योंकि तुमने इस अवतार में अपने कर्मों का भार न्यून कर लिया। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूं, यदि तुम वास्तव में परिवर्तित हो गए तो तुम्हारे प्रत्येक पग में मैं साथ रहूंगा। तुम्हारे मार्ग की प्रत्येक अवरोध को मैं दूर कर दूंगा, और तुम्हारे लिए वह शांति और आनंद लाऊंगा जिसकी खोज तुम्हारी रूह अनेक अवतारों से कर रही। आज मैं तुम्हें अंतिम बार यह उद्घोष कर रहा हूं। तुम्हारे पास अभी भी काल है। काल की रेत तुम्हारे अंगों से सरक चुकी, किंतु मुट्ठी में शेष एक एक कण तुम्हारी नियति परिवर्तित कर सकता। तुम्हारी रूह आहत है, किंतु आहत रूह को मृत्यु नहीं, नवजन्म की आवश्यकता होती, और यह नवन्म तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम अपनी उस त्रुटि से सदैव के लिए दूर हो जाओगे जिसने तुम्हें बारंबार पतित किया। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं और आशीष भी। यदि तुमने आज से अपनी दिशा परिवर्तित कर ली तो जो कर्म तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वे तुम्हारे अनुकूल कार्य करने लगेंगे। ब्रह्मांड की प्रत्येक ताकत, प्रत्येक स्फूर्ति, प्रत्येक आशीष तुम्हारे चारों ओर कवच बन जाएगी। किंतु यदि तुमने मेरी इस अंतिम चेतावनी को उपेक्षित किया तो बोध कर लो, मैं भी तुम्हारे पथ से हट जाऊंगा। तब तुम्हें अपने कर्मों के प्रहार एकाकी झेलने होंगे, और वे प्रहार इतने गहन होंगे कि तुम्हारे आगामी अवतार भी उन्हें विस्मृत न कर पाएंगे। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे अक्षरों पर निष्ठा करो, क्योंकि मैं जो उद्घोष करता वह केवल अक्षर नहीं, वह भविष्य का अंकित सत्य है। तुम कल्पना करते हो कि मैं सदैव संरक्षण करता रहूंगा। हाँ, मैं करता रहूंगा।
किंतु संरक्षण का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही रचे गर्त में पतित होने दूं और प्रत्येक बार उद्धार करूं। मैं तुम्हें पतन से रोके आने वाला हूं ताकि तुम्हें संरक्षण की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा तो बोध करो, काल सरक रहा। तुम अपने लोभ में इतने अंधे हो गए कि चिंतन, आराधना, प्रेम और तप सबको विस्मृत बैठे हो। महादेव को अब केवल पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में स्थापित करो। महादेव उद्घोष करते, मैं सदैव से तुम्हारे साथ था। प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक पीड़ा में तुम्हारे पृष्ठ भाग खड़ा रहा। पर आज मेरी पीठ की ओर दृष्टि करो, मैं धीरे धीरे प्रस्थान कर रहा। यह अंतिम अवसर है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा। अब भी यदि तुमने इसे उपेक्षित किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा न होगी, बल्कि मेरी तृतीय नेत्र उद्घाटित होगी और समस्त को भस्म करके राख बना देगी। मेरे बालक, एक काल की कथा है। एक उपासक था, नाम था अर्जुन। प्रत्येक दिवस भोलेनाथ का स्मरण करता, किंतु उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से परिपूर्ण थे। शिव ने अनेक बार संकेत दिए, स्वप्नों में संदेश भेजे चेतावनी के रूप में, किंतु अर्जुन ने समस्त उपेक्षित किया। और फिर एक दिवस शिव मौन हो गए। न मंदिर में स्वर गूंजा, न घंटा प्रतिध्वनित, न मन को शांति मिली। क्यों? क्योंकि महादेव प्रस्थान कर चुके थे। क्या तुम भी अर्जुन के पथ पर हो? महादेव कभी श्राप न देते। प्रथम अवसर में वे बारंबार बोध कराते, प्रेम से, शांति से, संकेतों। और जब उपासक निद्रित रहता तो शिव के लिए भी मौन तोड़ना अनिवार्य हो जाता। यदि इस वाणी ने तुम्हारे अंतर्मन को हिलाया हो तो इसी क्षण टिप्पणी करो, हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारी पुकार श्रवण कर सके। दृश्य को अनुमोदित करो ताकि यह वाणी प्रत्येक सोई हुई रूह तक पहुँचे। और भोलेनाथ नाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वाणी, अगला रहस्य तुम्हारी सत्ता की दिशा परिवर्तित कर सकता। महादेव कोई मूर्ति नहीं, वह चेतना है, वह स्फूर्ति है, वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि आज भी तुमने यह ना बोध किया तो अगली बार जब तुम उनका स्मरण करोगे तो उत्तर में केवल मौन मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारा, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बालक, तुम्हारी रूह थरथरा उठेगी यदि तुमने आज भी मेरी चेतावनी को उपेक्षित किया। और स्मृति रखना, मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुखाकृति प्रदर्शित करने ना आऊँगा। मेरे बालक, तुम कल्पना करते हो कि महादेव तुम्हें केवल तब दृष्टि करते जब तुम मंदिर जाते, जब तुम जल अर्पित करते, या जब तुम हर हर महादेव उद्घोष करते। नहीं, महादेव प्रत्येक क्षण तुम्हें दृष्टि कर रहे। जब तुम किसी का हृदय विदर्ण करते, जब तुम असत्य उच्चारित करते, जब तुम आवश्यकता वाले को उपेक्षित करते, जब तुम अपनी पवित्रता को नष्ट करते। भोलेनाथ की आराधना केवल शिवलिंग पर जल अर्पण से नहीं, वह तब होती जब तुम किसी उपभोगहीन को भोजन प्रदान करते, जब तुम किसी विधर्ण हृदय को सहारा देते, जब तुम अपने क्रोध को विजय करते, जब तुम स्वयं को विजय करते। महादेव उद्घोष करते, तू कितना भी सुखों में डूब जा, पर जब मेरा काल उतरेगा तो समस्त समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं काल हूं, मैं संहार हूं, मैं आदि हूं और मैं अंत हूं। कितनी बार कल्पना की तुमने, बस कल से स्वयं को सुधार लूंगा, पर वह कल कभी अवतरित ही नहीं। मेरे बालक, यदि तुम बोध कर सको कि तुम्हारे प्रत्येक चिंतन की एक तरंग होती और वह तरंग किसी न किसी रूह के हृदय तक पहुंचती, तो शायद तुम वैसा चिंतन ही त्याग दो जैसा तुम पूर्व चिंतन करते आए। इसलिए एक क्षण को शांत हो जाओ और मेरी वाणी को सतर्क ग्रहण करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने आया जिसने अनगिनत सत्ता संरचित की और विखंडित भी। मेरे बालक, तुम्हारा प्रत्येक चिंतन किसी न किसी तक पहुंचता ही है, और यदि तुम इस सत्य को ना बोधे तो तुम्हारे ही चिंतन तुम्हारी सत्ता को बंधित करेंगे। तुम समझते हो कि तुम चिंतन करते हो, पर सत्य यह है कि चिंतन तुम्हें चिंतन करते। तुम्हारे चिंतन स्फूर्ति है, तरंग है, कंपन है, जो प्रत्येक क्षण ब्रह्मांड में बहती रहती। और यह स्फूर्ति केवल तुम्हारे मन के भीतर सीमित नहीं रहती, बल्कि सीधे उस प्राणी तक जाती, उस लक्ष्य तक जाती, उस अवस्था तक जाती जिसके विषय में तुम चिंतन करते
चाहे वह चिंतन प्रेम से हो, भय से हो, क्रोध से हो, ईर्ष्या से हो या अपमान से। प्रत्येक चिंतन की तरंग सामने वाले की सूरती परतों से टकराती और उसे प्रभावित करती। जब तुम किसी के विषय में भय से चिंतन करते तो भय की स्फूर्ति उसी तक पहुंचती। जब तुम किसी के विषय में संशय करते तो संशय की धारा उसके चारों ओर घूमने लगती। जब तुम ईर्ष्या करते तो तुम्हारी ईर्ष्या उसके अस्तित्व को स्पर्श करती, और जब तुम स्वयं के विषय में नकारात्मक चिंतन करते तो वही स्फूर्ति तुम्हारी नियति को बंधित देती। मेरे बालक, संसार तुम्हें कष्ट नहीं देता, तुम्हारे चिंतन तुम्हें कष्ट देते। प्राणी तुम्हें तुच्छ नहीं करते, तुम्हारे भय तुम्हें तुच्छ करते। प्रत्येक दिवस अनगिनत मनुष्य अपनी नकारात्मक चिंतन के कारण अपनी ही सत्ता को विष का पात्र बना देते। मेरे बालक, तुम जहां चिंतन केंद्रित करते वही स्फूर्ति वृद्धि पाती। तुम जिस भावना में चिंतन करते वही भावना परिणाम बनकर लौटती। स्फूर्ति हमेशा अपने स्रोत के निकट पुनः अवतरित होती, चाहे विलंब से, किंतु लौटना निश्चित। तुम किसी के विषय में प्रेम से चिंतन करते तो प्रेम पुनः आता। तुम भय से चिंतन करते तो भय अवतरित होता। तुम स्वयं के विषय में असत्य चिंतन करते तो संसार भी तुम्हें असत्य आंकता। तुम स्वयं को तुच्छ आंकते तो अवसर तुमसे दूर हो जाते। तुम दुखी इसलिए नहीं कि सत्ता कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे चिंतन अनियंत्रित। तुम्हारा मन प्रत्येक दिशा में दौड़ रहा, तुम्हारी स्फूर्ति प्रत्येक दिशा में विखंडित हो रही, और तुम कल्पना करते कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, जबकि सत्य यह कि संसार तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम स्वयं अपने विरुद्ध हो। जैसे ही तुम किसी के विषय में निरंतर चिंतन करते, तुम अपनी स्फूर्ति उसकी ओर भेजते रहते, और उसकी स्फूर्ति तुम्हारी स्फूर्ति से उलझने लगती, चाहे तुमने एक अक्षर भी ना उच्चारित किया हो। अधिकांश प्राणी दुखी इसलिए रहते क्योंकि वे अपनी अधिकांश स्फूर्ति नकारात्मक घटनाओं पर व्यय करते, और फिर वैसी ही घटनाएं निरंतर आकर्षित करते रहते। मेरे बालक, स्मृति रखो कि तुम्हारा मन तुम्हारा ही संरचनाकार है, और तुम्हारे चिंतन तुम्हारी ही सामर्थ्य है। और जब तुम यह सामर्थ्य पुनः अपने अंगों में ग्रहण लेते तो संसार तुम्हारी अभिलाषा के अनुसार झुकने लगता। इसलिए अपने चिंतनों को पवित्र करो, उन्हें अपने उद्देश्य से संयुक्त करो, क्योंकि व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ सत्ता संरचित करता चिंतन ब्रह्मास्त्र भी है और विष भी। जो स्फूर्ति तुम बाहर भेजते वही स्फूर्ति तुम्हारे भविष्य का रूप धारण करके लौटती, और वही तुम्हारी नियति की दिशा निर्धारित करती। मेरे बालक, जब तुम किसी लक्ष्य के विषय में चिंतन करते तो वह लक्ष्य भी तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगता, क्योंकि तुम उसे स्फूर्ति दे रहे होते। तुम्हारी चिंतन उस लक्ष्य को जीवंत कर देती, और तुम्हारी स्फूर्ति उसकी पथ संरचित करने लगती। यही कारण है कि जिसे तुम गहनता से और सच्चे भाव से चिंतन करते वह शीघ्र अवतरित होता, क्योंकि ब्रह्मांड चिंतन न देखता, भावना देखता, तुम्हारा कंपन देखता, तुम्हारी आंतरिक सच्चाई देखता। किंतु यदि तुम लक्ष्य को भय से चिंतन करोगे, संशय से चिंतन करोगे, दुर्बलता से चिंतन करोगे, तो लक्ष्य दूर हो जाएगा, क्योंकि स्फूर्ति केवल चिंतन ना देखती, वह भावना देखती, और भाव वही वृद्धि पाता जो तुम अंतर्मन में धारण करते। इसीलिए यदि तुम भय धारण करोगे तो भय वृद्धि पाएगा, यदि तुम न्यूनता धारण करोगे तो न्यूनता वृद्धि पाएगी, यदि तुम संशय धारण करोगे तो संशय परिणाम बनकर लौटेगा। क्योंकि चिंतन बीज है, भावना मिट्टी है, और स्फूर्ति जल है। मेरे बालक, आज जहां तुम स्थित हो, जैसी सत्ता तुम व्यतीत कर रहे, उसमें सबसे महान योगदान तुम्हारे ही चिंतनों का है, क्योंकि तुम्हारी प्रत्येक चिंतन ने तुम्हें यहां तक आकर्षित किया। तुम्हारी प्रत्येक भावना ने तुम्हारे पथ संरचित किए। तुम्हारी प्रत्येक स्फूर्ति ने परिणामों को जन्म दिया, और यह वही क्षण है जहां तुम्हें बोध करना होगा कि यदि तुम चिंतन परिवर्तित कर दो तो दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी, और यदि दिशा परिवर्तित हो तो भविष्य भी परिवर्तित हो जाएगा।
मेरे बालक, चिंतनों का संसार अत्यंत सूक्ष्म है, दृष्टिगोचर न होता किंतु समस्त संरचित करता, और जो चीज दृष्टि बिना असर कर दे वही सबसे महान सामर्थ्य होती। इसलिए अपने ही मन पर शासन बोध करो, अपने ही चिंतनों के स्वामी बनो, क्योंकि यदि तुम अपने मन के अधिपति ना बने तो मन तुम्हें कहीं भी घसीट ले जाएगा, और एक अनियंत्रित मन ही मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा देता। मेरे बालक, तुम्हें यह बोध करना होगा कि जब तुम किसी चिंतन को पुनरावृत्ति करते तो वह चिंतन एक साधारण तरंग न रहता, बल्कि एक सामर्थ्यवान संकेत बन जाता, जो ब्रह्मांड में प्रत्येक दिशा में विस्तारित होता, और फिर उसी आवृत्ति वाले अनुभवों को तुम्हारी ओर आकर्षित करने लगता। इसलिए यदि तुम्हारे अंतर्मन में भय है तो भय लौटेगा, और यदि निष्ठा है तो निष्ठा ही तुम्हारा मार्ग बनेगा। मेरे बालक, स्मृति रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा न श्रवण करता, वह तुम्हारी स्फूर्ति श्रवण करता। वह तुम्हारे भय और तुम्हारे अक्षरों में भेद न करता, क्योंकि वह उसी कंपन पर प्रतिक्रिया करता जिसे तुम अंतर्मन में धारण करते। इसलिए यदि तुम उद्घोष करो कि मैं उचित अभिलाषित करता हूं, पर अंतर्मन में तुम्हारा मन भयभीत है, तो ब्रह्मांड तुम्हारी वाणी न तुम्हारे भय की ध्वनि श्रवण करता और उसी के अनुरूप अवस्थाएं तुम्हारी ओर भेजता। मेरे बालक, यह बोध करो कि तुम जिस स्फूर्ति में व्यतीत करते वही स्फूर्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की भांति विस्तारित हो जाती, और फिर वही कवच बाहरी संसार को तुम्हारे प्रति आकर्षित करता। इसलिए यदि तुम्हारा कवच भय से परिपूर्ण है तो भय तुम्हारी ओर दौड़ेगा। यदि वह आत्म संशय से परिपूर्ण है तो सत्ता तुम्हें बारंबार वही प्रदर्शित करेगी जिससे तुम भयभीत हो। किंतु यदि तुम अपने अंतर्मन में प्रकाश और स्थिरता धारण कर लो तो कोई कालिमा तुम्हें स्पर्श भी न कर सकेगी। सत्ता का रहस्य यह कि जो तुम चिंतन करते वह केवल तुम्हारे अंतर्मन में न रहता, बल्कि तुम्हारे भविष्य के लिए बीज बन जाता, और वह बीज काल आने पर फल बनकर लौटता। इसलिए तुम जो भी चिंतन कर रहे उसे हल्के में ना लो, क्योंकि आज की एक हल्की नकारात्मक चिंतन कल का गहन परिणाम बन सकती, और आज की एक सूक्ष्म सकारात्मक भावना कल की विशाल उपलब्धि का द्वार उद्घाटित कर सकती। जब तुम किसी प्राणी के विषय में क्रोध से चिंतन करते तो तुम अपनी स्फूर्ति उसे प्रदान करते, और जब तुम किसी अवस्था के विषय में भय से चिंतन करते तो तुम अपनी शक्ति उस अवस्था के हवाले कर देते। इसलिए बोध कर लो कि नकारात्मक चिंतन कभी किसी के विरुद्ध ना जाता, बल्कि प्रथम उन्हीं दीवारों को नष्ट करता जो तुम्हें सुरक्षित रखती। इसलिए अपने चिंतनों से स्वयं को आहत न करो। मेरे बालक, यह बोध कर लो कि प्रत्येक चिंतन जो तुम किसी के लिए धारण करते वह सीधे उसकी स्फूर्ति परतों को स्पर्श करता, चाहे वह प्राणी तुम्हारे समक्ष हो या सहस्रों योजन दूर, क्योंकि स्फूर्ति दूरी न देखती, केवल कंपन देखती। और यदि तुम्हारा कंपन किसी रूह की ओर बह रहा तो वह रूह चाहे जानकर या अनजाने उसे महसूस अवश्य करती, और उसी के अनुरूप उसके मन में हलचल उत्पन्न होती। जब तुम किसी लक्ष्य के विषय में उत्साह से चिंतन करते, समर्पण से चिंतन करते, निष्ठा से चिंतन करते, तो वह लक्ष्य एक चुंबक की भांति तुम्हारी ओर आकर्षित होता, क्योंकि तुम उसे केवल अभिलाषा से नहीं बल्कि स्फूर्ति से पुकार रहे होते, और ब्रह्मांड प्रत्येक ऐसी रूह की पथ उद्घाटित कर देता जो अपने उद्देश्य को स्पष्ट भाव से पुकारती। किंतु यह पुकार भय से परिपूर्ण ना हो, न संशय से आवृत्त हो। स्मृति रखो कि तुम्हारी स्फूर्ति कभी शून्य न जाती। तुम प्रत्येक क्षण किसी न किसी दिशा में उसे भेज रहे होते, किसी प्राणी की ओर, किसी लक्ष्य की ओर, किसी भय की ओर, किसी अभिलाषा की ओर, और ब्रह्मांड उसी दिशा में तुम्हारे लिए अनुभव संरचित करता। इसीलिए यदि तुम्हें अपनी सत्ता परिवर्तित करनी है तो प्रथम अपनी स्फूर्ति की दिशा परिवर्तित करनी होगी, क्योंकि दिशा परिवर्तित होते ही परिणाम परिवर्तित हो जाते। जब तुम अंतर्मन से विखंडित हो जाते तो तुम्हारे चिंतन भी विखंडित हो जाते, और जब चिंतन विखंडित होते तो स्फूर्ति बिखर जाती, और जब स्फूर्ति बिखर जाती तो सत्ता अस्त व्यस्त हो जाती। किंतु बोध कर लो कि यह विखंडन अंत नहीं, यह वह क्षण है
जहां तुम अपनी स्फूर्ति को पुनः संग्रहित कर सकते, अपने मन को पुनः स्थिर कर सकते और अपनी दिशा को नई रूप से संरचित कर सकते, क्योंकि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, केवल तुम्हारी ग्रहण ढीली पड़ जाती। और जब तुम यह बोध कर लेते कि तुम्हारे चिंतन ही तुम्हारी वास्तविकता के संरचनाकार हैं, तो तुम प्रत्येक चिंतन को वैसा ही सम्मान देने लगते जैसा एक योद्धा अपने अस्त्र को देता, क्योंकि तुम बोध लेते कि गलत दिशा में भेजा गया चिंतन तुम्हें आहत कर सकता और उचित दिशा में भेजा गया चिंतन तुम्हें मुक्त कर सकता। इसीलिए अपने मन को पवित्र बनाओ, अपनी स्फूर्ति को शुद्ध रखो और अपने चिंतनों को वही दिशा दो जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप तक ले जाए। जब मन अपनी दिशा विखंडित कर देता तो चिंतन अनावश्यक पथों पर भटकने लगते, और जब चिंतन भटकते तो स्फूर्ति उन स्थानों पर बहने लगती जहां जाना तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं। इसलिए यह बोध अत्यंत आवश्यक कि मन को किस दिशा में स्थिर करना, क्योंकि जिस दिशा में मन टिक जाता वही दिशा सत्ता की धारा बन जाती, और उसी दिशा की ओर परिणाम आकार लेने लगते। वे तुच्छ प्रतीत हो सकती है, किंतु प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का अंश है जो तुम्हें पूर्व से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे विषय में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ व्यक्ति कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं, ताकि जब अन्य ग्रहण करें तो वे तुम्हें अपनी अभिलाषा